हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग 11th के टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे और एक एक करके आपको हर एक टॉपिक्स के बारे में बता दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक सीखने वाले हैं जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे आप लोग यह बात जानते होंगे कि +9 का वर्गमूल निकाला जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि +9 का वर्गमूल क्या होगा तो 3 होगा। लेकिन अगर यही सवाल आपसे पूछ दिया जाए कि -9 का वर्गमूल क्या होगा तो यहाँ पर आपका प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और यह प्रश्न चिन्ह जो है, यह जो क्वेश्चन मार्क जो है, वो हम सब के लिए है और हर गणितज्ञ के लिए था पहले, अब नहीं। अब इसका आसानी से आंसर भी बताया गया है और आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पॉजिटिव नंबर में आप जानते हैं कि 9 का वर्गमूल तो निकल जाता है, प्लस का हर एक वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। जिसका परफेक्ट वैल्यू है परफेक्ट निकल सकता है। जैसे अगर यही 8 रहता तो 8 का हम क्या लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 और 1 2 निकल जाता और 1 2 रह जाता। तो इस तरह से हम लिख सकते थे। लेकिन आप सोचिए कि निगेटिव है तो उसका वर्गमूल तो निकाला नहीं जा सकता। तो निगेटिव रहे तो उसका आज हम लोग कैसे वर्गमूल निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। उसके लिए अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अब 11th क्लास का हर एक टॉपिक्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक नेगेटिव का वर्गमूल। तो अब हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और बहुत ही अच्छा से आपको समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आज का हमारा टॉपिक्स है कि नेगेटिव का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, उसके लिए पहले हम लोगों को विचार करना होगा, एक एक चीज को समझना होगा। तो चलिए हम एक इक्वेशन पर विचार करते हैं। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है जिसको 10th क्लास में सोल्व करना पॉसिबल नहीं था। चलिए उसमें से एक एग्जांपल लेते हैं। आपसे अगर आप सवाल पूछा जाए कि x² + 1 = 0, क्या आप इस इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे? तो 10th क्लास में आप सीखे होंगे कि इसको आप ऐसे करते थे। ध्यान दीजिएगा, x² ये +1 तो इधर आके -1। इतना तक समझ में आया? अब क्या करते थे, अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ लिखते हैं ±√(-1). अब आप यहाँ से सवाल फंस गया। क्या सवाल फंसा कि √(-1) का वर्गमूल तो होगा ही नहीं, क्योंकि निगेटिव आ गया और निगेटिव का वर्गमूल तो होता ही नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग फंसे, सब लोग फंसे और गणितज्ञ भी फंसे। तब जाकर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसका हल निकालने के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर बनाया गया, जो इमेजिनरी नंबर यानी कल्पना किया गया। एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर। तो इसको कल्पना करके मान लिया गया कि यह क्या है, आई है। क्या है? आई। और ये ±i ही रहेगा। बात समझ में आया ना? तो इस तरह से इसको कल्पना कर दिया गया कि -1 का ये पूरा का वैल्यू जो है आई है। और आई क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। यानी ये जो है कल्पना किया गया बात है, रियल बात नहीं है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो है √(-1) जो है किसके बराबर है, आई के बराबर है। दैट इंप्लाइज, या अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर करेंगे तो इधर -1 और इधर हो जाएगा i²। सोचिए, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट तो इधर से हट जाएगा, तो रूट हट गया तो -1 और इधर i²। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला बना कि i² का मान कितना, -1। ये बात समझ में आ गया ना? इसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि x² + 1 बराबर अगर 0 रहता था तो उसको हम +1 इधर आके -1। अब स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ा। अब रूट है निगेटिव और निगेटिव का वर्गमूल तो होता नहीं है। आप लोगों को पता है ना कि निगेटिव का वर्गमूल नहीं होता। तो रियल नंबर में नहीं होता है, वास्तविक संख्या में नहीं होता। लेकिन इसको हम क्या करें, कल्पना करते हैं, मान लेते हैं ऐसा बात, ठीक है, कि आई है। क्या है? आई। और इसको हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्या। जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, रियल होता है कि इमेजिनरी होता है? कल्पना होता है ना, उसको आप छू तो नहीं सकते हैं। उसी तरह से इसको क्या किया गया, कल्पना किया गया है, काल्पनिक चीज है क्या, आई।
समझ में आ गया ना। तो रूट अंडर माइनस 1 का किसके बराबर माना गया, आई के बराबर। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो ये रूट हट जाएगा और इधर आई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आई स्क्वायर का मान क्या आएगा, -1। तो इसके मदद से हम आसानी से अब निगेटिव का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे निगेटिव का वर्गमूल निकालते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि निगेटिव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए पहला सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, रूट अंडर -9। यही तो हमारा क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन से हम लोगों को आज एक टॉपिक्स मिला था। तो देखिए -9 को हम पहले क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 9 गुने -1, क्योंकि 9 में -1 से गुना करेंगे तो फिर -9 आ जाएगा। अब देखिए अभी जो हम आपको एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया कि आई स्क्वायर का मान कितना, -1। ये बात आप लोग समझ गए होंगे ना अच्छा से। तो ये आप याद रखिएगा कि आई स्क्वायर का मान -1। अब इसमें आप आसानी से इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि 9 गुने, ये 9 के 9 छोड़ दीजिए और ये -1 है, तो -1 को आप क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आई स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल होता है क्या, 3, और आई स्क्वायर है मतलब आई 2 गो है, तो आई एगो निकल जाएगा तो एगो आई आंसर। ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा डाउट रहा होगा। उस डाउट को हम क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि माइनस में 25 रहता, तो माइनस में 25 को हम क्या लिखते हैं, 25 गुने -1, और इसको फिर क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 25 गुने, और ये -1 के चलते हम फिर क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर लिखते हैं। तो 25 का वर्गमूल अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 5, और आई स्क्वायर आई 2 है तो एगो बाहर निकलेगा। अब लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम इस बात को और अच्छा से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मिटा सकते हैं ना, देखिएगा ध्यान से। अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि आई स्क्वायर के मान कितना, -1। चलिए तीसरा एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, अगर यही चीज रहता है रूट अंडर माइनस में 36, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 36 गुने -1। अब हम फिर इसको लिखते हैं 36 गुने आई स्क्वायर। अब बताइए कि 36 का वर्गमूल तो होता है 6, और आई स्क्वायर मतलब एगो आई निकल सकता है। अब हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखिए, इतना आप कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, अब आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। देखिए 36 का वर्गमूल 6, और ये माइनस के चलते क्या लिखे, हम सिर्फ आई लिखे। तो अब चलिए देखिए, अब आप डायरेक्ट आंसर बताइएगा, माइनस में 49 रहता तो क्या होता, सोचिए -49, तो 49 का वर्गमूल था 7 निकलता है ना, और माइनस के चलते क्या हुआ, आई। बात समझ में आया क्या, आप ना समझ में आया तो इस तरह से डिटेल्स बना सकते हैं। अब देखिए एक और समझिए, अगर समझना है तो माइनस में 64 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बनाइए। 64 का वर्गमूल 8, और माइनस के चलते क्या लिखेंगे, तो इस तरह से आपका आंसर हो सकता है। अब हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। रूट अंडर, अगर मेरे पास -8 रहता तब क्या करते, तो बताइए 8 का वर्गमूल तो नहीं होता है, डरने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2, और ये माइनस के चलते हम क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है ना, आई स्क्वायर लिखते हैं। अब आप बताइए कि एगो 2 तो निकल जाएगा, एगो 2 अटक जाएगा इस तरह से, और आई स्क्वायर है तो आई 2 है तो एगो आई निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2√2 इंटू आई बाहर। ठीक है, ये बात समझ में आए। जिसका वर्गमूल ना निकले पहले उसको उस तरह से निकाल दीजिए जो कैलकुलेट करना होता है, और इस माइनस के चलते आई करता हूं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना इसी तरह का होगा। देखिए तो आपका क्वेश्चन क्या है कि रूट अंडर अगर माइनस में 100 होता तो इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आपको इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, और सभी लोग कमेंट जरूर करें, और कैसा लगा वो भी आप बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का नया नया वीडियो मिलते रहे। हम लोग आज का अंक यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए